सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हमें ये कहा गया है, खुफिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का सोचना भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ इलाके वो दहशतगर्दों के कब्जे में जा चुके हैं। शैडो गवर्नमेंट है, शैडो यानी उनकी खुफिया हुकूमत चल रही है, पाकिस्तान की नहीं, रियासत की नहीं, इस हुकूमत की नहीं, जहां पर ना पाकिस्तान का निजाम इंसाफ, ना ये हुकूमत, ना कोई जा सकता है, ना कोई आ सकता है, क्योंकि वहां उनकी हुकूमत है, उनके फैसले हैं, वहां ना पुलिस है, ना कोई और इदारा जा सकता है, वहां उनकी अपनी रियासत है। शैडो गवर्नमेंट यानी ये गवर्नमेंट नहीं, खुद कह रहे हैं जी कि ट्विटर ने पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो ट्विटर अकाउंट है उसको ब्लॉक कर दिया है इंडिया में, कि इंडिया में पाकिस्तान गवर्नमेंट का ट्विटर अकाउंट व्यू नहीं किया जा सकता। भारत की पाकिस्तान पर ट्विटर स्ट्राइक। भारत में पाकिस्तान के 4 दूतावासों के ट्विटर अकाउंट बैन। भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा था पाकिस्तान। ट्विटर इंडिया के एक्शन से भड़का पाक। खबर पूरी तरीके से सच है कि जो केपीके का राज्य है उसके अंदर कई सारी जगहों पर, बल्कि पहले जगहें थी, अब तो जो कहना चाहिए जिलों पर, कई सारे जिलों पर जो है पूरी तरीके से टीटीपी तालिबान ने कब्जा कर लिया। अपनी पैरेलल सरकार चला रहे हैं, वहां पे ना फौज को घुसने देते हैं, ना पुलिस को घुसने देते हैं। घुसता है तो उसको उड़ा देते हैं, बाकायदा रॉकेट लॉन्चर से नेताओं को भी उड़ाया जा रहा है, फौज पुलिस को भी उड़ाया जा रहा है। बलूचिस्तान में भी कई सारे ऐसे पॉकेट्स, कई सारे इलाके बन गए हैं, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में बन गए हैं। पर पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी फौज को जहां इस पे परेशान होना चाहिए, इस पे संज्ञान लेना चाहिए, कोई भी देश की फौज होगी संज्ञान लेगी, ये खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं कि इसी बहाने, ये बहाना दिखा करके हम जो है वो चुनाव नहीं होने देंगे, चुनाव नहीं होने देंगे तो इमरान खान को नहीं आने देंगे। इमरान खान को रोकने के लिए लोग इसी में खुश हैं कि इनकी जमीन छीनी जा रही है इनसे। बहुत बड़ी, ये इतनी बड़ी गलती कर देंगे, इतना बड़ा ब्लंडर कर गए हैं कि जिसका हुकूमत को अंदाजा ही नहीं है। और ये कुछ दिनों तक इसके असरात आना शुरू होंगे। और अब जो सुप्रीम कोर्ट में केस है, असल बात जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि उसमें खुफिया रिपोर्ट्स का हवाला है, खुफिया रिपोर्ट्स का। और इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है सुप्रीम कोर्ट के आगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की जग हंसाई, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी और बेइज्जत का बाइस बनने के हवाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हमें ये कहा गया है, खुफिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन का सोचना भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ इलाके वो दहशतगर्दों के कब्जे में जा चुके हैं। शैडो गवर्नमेंट है, शैडो यानी उनकी खुफिया हुकूमत चल रही है, पाकिस्तान की नहीं, रियासत की नहीं, इस हुकूमत की नहीं, जहां पर ना पाकिस्तान का निजाम इंसाफ, ना ये हुकूमत, ना कोई जा सकता है, ना कोई आ सकता है, क्योंकि वहां उनकी हुकूमत है, उनके फैसले हैं, वहां ना पुलिस है, ना कोई और इदारा जा सकता है, वहां उनकी अपनी रियासत है। शैडो गवर्नमेंट यानी ये गवर्नमेंट नहीं, खुद कह रहे हैं जी 11,000 अरब रुपए का बजट, और उसमें से 20 अरब रुपया भी नहीं है, 20 अरब रुपया भी नहीं रहा। ये मुल्क का हाल हो गया है। तो इसको तो अब जाहिर है इंटरनेशनली देखा जाएगा। अब भारत को और क्या चाहिए, या किसी भी मुल्क को। यहां तो वो टीमों की, आप पीसीबी कह रहा है कि मिन्नत समाजत कह रहा है जी आए, अब कोई टीम आएगी, यही आपके मुंह पर मारेंगे वो कि जी पीसीबी मिन्नत कर रहा है। और पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है, ईसीपी है, पीसीबी कह रहा है आओ, ईसीपी कह रहा है खबरदार, यहां तो कब्जा हो चुका है मुल्क पर। अब गुजारिश ये है कि अपने चक्कर में, अपनी जात के चक्कर में इन्होंने आइन को तो बर्बाद किया, मुल्क के लिए ये एक रिस्क बन गए, सिक्योरिटी रिस्क। अब पूरी दुनिया में बात की जाएगी। आपने देखा ना, राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे, इसका वजूद नहीं रह सकता अगर मुल्क में अमन आना है। वो इस तरह की बात की। इंटरनेशनली क्या हुआ, हेडलाइंस क्या बनी कि आपका वजीर दाखिला पाकिस्तान का इस हद तक चला गया है, वो एक जाती दुश्मनी का जिक्र कर रहा है, और वो जनाब यहां तक जा चुका है। देखिए, कानूनी कार्रवाई की मांग की जाती है ऐसे ट्विटर हैंडलर के खिलाफ जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान सरकार का। आपने जिक्र किया, तीसरी बार बैन किया गया है और पिछली बार भी किया गया था, बाद में रीएक्टिवेट कर दिया गया था। लेकिन इस बार दुष्प्रचार करने के लिए, भारत विरोधी दुष्प्रचार करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। इसमें ये अकाउंट जो है ये व्यू किया जा सकता है, लेकिन इंडिया में ये व्यू नहीं किया जा सकता। अब इसके लिए डिमांड इंडिया ने की है कि इसको ब्लॉक करें, हमारे उस पे ना आने दें, या पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा ट्विटर अकाउंट वहां पर ना देखा जा सके। भाई बड़ी हिलेरियस सिचुएशन है ये, मैं आपको बता रही हूँ। हर बार भारत को पाकिस्तान की नकेल कसनी पड़ती है। एक बार फिर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल ट्विटर ने भारत में पाकिस्तान के 4 दूतावासों के ट्विटर खातों को बंद कर दिया है। आरोप है कि इन ट्विटर हैंडल से झूठी खबरें
और दुष्प्रचार किया जा रहा था। कि ट्विटर रॉयटर्स में ये कह रहे हैं कि ट्विटर ब्लॉक्स पाकिस्तान गवर्नमेंट्स अकाउंट टू व्यू इन इंडिया। ठीक है जनाब, अब इसमें यह है कि ट्विटर हैज़ ब्लॉक्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट्स अकाउंट फ्रॉम व्यूइंग इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू ए लीगल डिमांड। और ये तीसरी बार है और हाल के महीनों में दूसरी बार है जब पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल को भारत में बैन किया गया है। भारत ने अपने खिलाफ नफरत फैलाने वाले कई अन्य ट्विटर अकाउंट्स के खिलाफ भी ट्विटर से कार्रवाई का अनुरोध किया है। कई अकाउंट्स को ट्विटर ने भारत में प्रतिबंधित भी किया है। ये जिसकी तरफ से भी डिमांड की गई है बहुत ही अनोखी और अजीबोगरीब डिमांड है, लीगल नोटिस। अच्छा, अब फिर मैंने कहा कि ये इंडिया की तरफ से वो या पाकिस्तान की तरफ से, ये क्योंकि इसमें वो नहीं है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। हालांकि दूसरे देशों में पाकिस्तान सरकार का ट्विटर हैंडल दिख रहा है, यानी पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल पे कुछ लिखा जाता है तो वो दूसरे देशों में दिखेगा, लेकिन भारत में नहीं दिखेगा। भारत में जो ट्विटर के यूजर हैं वो नहीं देख सकेंगे क्योंकि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं से शिकायत की जाती है, तभी इस तरह का बैन किया जाता है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भारत ने एक ऐसा कड़ा एक्शन लिया है कि वो उससे बौखला उठा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने पिछले दिनों सोशल मीडिया के सहारे खूब दुष्प्रचार किया था। भारत को लेकर दुनिया में खूब झूठी खबरें भी फैलाई थीं। स्क्रॉल किए, मुझे कोई ऐसी ट्वीट नजर नहीं आई कि जिसकी बिना पर इंडिया कहे कि ये देखो हमारे खिलाफ ये लिखा है तो इसको बंद कर दो हमारे इधर, या फिर ये कि हम नहीं चाहते, पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारी खबर जो इंडिया में जाए। क्यों देख रहे हैं वो हमारी खबरें? बिला वजह देखे जा रहे हैं, फ्री में, मुफ्त में देखे जा रहे हैं। हालांकि अब ट्विटर मुफ्त में नहीं रहा, अब ट्विटर फ्री में नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। तो पाकिस्तान के तुर्की, संयुक्त राष्ट्र, ईरान और मिस्र स्थित दूतावासों के अकाउंट पर एक कार्रवाई की गई है। ट्विटर इंडिया की तरफ से एक कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ और ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक किया जा सकता है। सामने आई है कि ट्विटर अकाउंट जो है वो ब्लॉक किया गया। हो सकता है किसी को पता चल गया हो तो वो बता दें जनाब के ओनली कितने हैं। अच्छा, ये नहीं, जो मैंने देखा उस पर मिलियंस में, हो सकता है ये किसी ने कहा है कि कम है इसके ऊपर, हो सकता है आपने इसके 2-3 अकाउंट्स हैं, एक नहीं है, जो उन्होंने मेंशन किया उसके मिलियंस में है। इससे पहले भी ट्विटर ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक रेडियो पाकिस्तान के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भारत में बैन कर दिया था। पाकिस्तानी दूतावास के ट्विटर अकाउंट भारत के खिलाफ नफरत भड़का रहे थे। नुपुर शर्मा विवाद में भी इन हैंडल से भारत के खिलाफ झूठे और प्रोपेगेंडा ट्वीट किए गए थे। और पाकिस्तानी राजनयिक मिशन के अकाउंट के साथ साथ कुल 80 अकाउंट्स को भारत की ओर से बंद किए जाने का विरोध किया गया। आपको बता दें कि भारत के इस कड़े एक्शन के बाद पाकिस्तान ने भारत से इस तरह का बैन हटाने की अपील की है और ट्विटर से इन हैंडल्स को तत्काल बहाल करने का आग्रह किया गया है। बता दें कि पहला मौका नहीं है जब भारत में पाकिस्तान के किसी आधिकारिक ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई हुई है। कि ट्विटर रॉयटर्स में ये कह रहे हैं कि ट्विटर ब्लॉक्स पाकिस्तान गवर्नमेंट्स अकाउंट टू व्यू इन इंडिया। ठीक है जनाब, अब इसमें यह है कि ट्विटर हैज़ ब्लॉक्ड द पाकिस्तान गवर्नमेंट्स अकाउंट फ्रॉम व्यूइंग इन इंडिया इन रिस्पॉन्स टू ए लीगल डिमांड। तो एक बार तो माननी पड़ेगी कि वाकई में सबसे पहले तो तालियां हो जाएं, मतलब बिल्कुल एकदम तालियां बजाना बनता है पाकिस्तानी फौज के लिए, पाकिस्तान की सरकार के लिए। इसलिए किसी नॉर्मल देश की सरकार होगी, किसी नॉर्मल देश की फौज होगी, वो यही चाहेगी, उसको बहुत ही उसके रातों की नींद उड़ जाएगी अगर उसके आधे 1, 2, 5, 10, 20 किलोमीटर पर भी कोई दुश्मन देश आकर के कब्जा कर ले तो। पर यहाँ पे जिले के जिले ऐसे हैं, अगर आप उसको निकालने बैठोगे ना तो केपीके के कई ऐसे जिले हैं, पीओके है वहां पर कई ऐसे जिले हैं जहां पर फौज को घुसने को एंट्री नहीं है, पुलिस को घुसने को एंट्री नहीं है। अपने आप से ही वो अपना सिस्टम चला रहे हैं। हालांकि आतंकवादियों ने कब्जा नहीं किया, लेकिन आज पंजाब को छोड़कर और सिंध को छोड़कर बाकी बलूचिस्तान हो, केपीके हो, गिलगित बल्तिस्तान, पीओके में, खास तौर पर इन 4 राज्यों में विशेष तौर पर कई सारी ऐसी पॉकेट्स बन गई, कई सारे ऐसे जिले बन गए हैं जहां पर पूरी तरीके से फौज का, पुलिस का, इन सब का सिस्टम ठप है, प्रवेश इनका वर्जित है। अब कोई भी होगा देश इस पर बुरा करके उसको तो एकदम रातों की नींद उड़ जाएगी, वो लोग चीखेंगे, चिल्लाएंगे, ऑपरेशन चलाएंगे। पर पाकिस्तानी फौज ने इसमें ढूंढ ली है अपॉर्चुनिटी, और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि इसी बहाने हम चुनाव नहीं होने देंगे। चुनाव नहीं होने देंगे तो इमरान खान चुन के नहीं आएगा। इमरान खान को चुन के आने से रोकने के लिए ये इस चीज का फायदा उठा रहे हैं।
और कोई होता तब तक बेचारे की नींदें उड़ जाती, तब तक बेचारा देश भी परेशान हो जाता, कौम भी परेशान, सरकार भी परेशान, फौज भी परेशान। ये लोग यहाँ पे, ये कौम ही कुछ ऐसी है, ये हर चीज में इनके साथ में आप कितना भी बुरा करो, ये उसमें भी अपनी कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं खुशी मनाने की। ये इनके साथ में, ये चाहे तबाह हो जाए चाहे कुछ हो जाए, इनको अपने दुश्मन को बढ़ते हुए नहीं देखना पसंद है। कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान को बढ़ते देखें तो तकलीफ होती थी, वैसे ही अब इमरान खान इनके लिए दुश्मन हो गया। तो इमरान खान को बढ़ने से रोकने के लिए चाहे खुद की जमीन चली जाए, चाहे खुद के कितने फौजी मारे जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो सबसे।